आज हम एक सफर पर निकलेंगे जो सदियों पुराना है, रहस्यों से भरा है और जिज्ञासा से भरपूर है। आज हम जानेंगे इजिप्ट और इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इजिप्ट नील नदी के पास बसा यह प्राचीन देश अपनी भव्य सभ्यता और स्थापत्य कला के लिए जग विख्यात है। पिरामिड्स जो सदियों से लोगों के लिए एक पहेली बने हुए हैं, इजिप्ट की पहचान है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर के लिए? आइए इजिप्ट के पिरामिड्स के रहस्यों को एक एक करके उजागर करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड अद्भुत सटीकता के साथ कंपास के कार्डिनल पॉइंट्स के साथ संरेखित है? जी हां, यह सच है। यह पिरामिड उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं के साथ इतनी सटीकता से बना है कि आधुनिक उपकरणों से भी यह संरेखण आश्चर्यजनक लगता है। प्राचीन इजिप्ट के लोगों के पास इतनी उन्नत तकनीक कैसे थी? यह सवाल आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करता है। कुछ का मानना है कि उन्होंने तारामंडल की मदद से यह किया होगा, जबकि कुछ इसे एलियंस की देन मानते हैं। सच क्या है, यह तो शायद समय ही बताएगा। इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, गीजा पठार पर 3 पिरामिड्स में सबसे बड़ा है। यह लगभग 23 लाख पत्थरों से बना है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, इतने विशाल पत्थरों को उस जमाने में कैसे उठाया और जोड़ा गया होगा। यह पिरामिड प्राचीन इजिप्ट के लोगों की कला, वास्तुकौशल और संगठन क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। एक आम धारणा है कि पिरामिड्स का निर्माण दासों द्वारा किया गया था, लेकिन दोस्तों, यह सच नहीं है। पिरामिड्स का निर्माण दासों द्वारा नहीं, बल्कि कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था। पुराने समय के प्रमाणों से पता चलता है कि इन कारीगरों को उनके काम के लिए पैसे मिलते थे और उन्हें सम्मान दिया जाता था। वे अपने काम में गर्व महसूस करते थे और उनकी कला और कौशल उनके बच्चों को सिखाया जाता था। चैप्टर 4, निर्माण का रहस्य। पिरामिड्स के निर्माण के सटीक तरीकों पर अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच चर्चा जारी है। इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटा गया, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और कैसे इतनी ऊंचाई तक उठाया गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार रैंप्स, लीवर और रोलर्स का उपयोग किया जाता होगा, लेकिन इतनी बड़ी संरचनाओं को बनाने के लिए इनका उपयोग कैसे किया गया होगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। चैप्टर 5, छिपे हुए कक्ष। ग्रेट पिरामिड में कई छिपे हुए कमरे और रास्ते हैं। कुछ कमरों को खोजा जा चुका है, जबकि कुछ अभी भी रहस्य के गर्भ में हैं। इन कमरों और रास्तों का उद्देश्य क्या था? क्या ये धार्मिक कार्यों के लिए बनाए गए थे, या फिर इनका संबंध खजाने और मम्मीकरण से है? इन सवालों के जवाब अभी भी इतिहास में छुपे हुए हैं। चैप्टर 6, गीजा का स्फिंक्स। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स एक शेर के शरीर और एक राजा के सिर वाली चूना पत्थर की मूर्ति है। यह मूर्ति 70 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्तियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति राजा खाफरे के समय में बनाई गई थी, लेकिन इसका निर्माण कब और क्यों हुआ, इस बारे में अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। चैप्टर 7, हायरोग्लिफ्स और रोसेटा स्टोन। प्राचीन इजिप्ट के लेखन को हायरोग्लिफ्स कहा जाता है। यह चित्रों के चिन्हों की एक जटिल प्रणाली थी। कई सदियों तक हायरोग्लिफ्स को समझना असंभव माना जाता था, लेकिन 1799 में रोसेटा स्टोन मिलने से सब कुछ बदल गया। इस पत्थर पर एक ही लेख 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखा हुआ था, हायरोग्लिफ्स, डेमोटिक और ग्रीक। इस खोज ने विद्वानों को हायरोग्लिफ्स को समझने का तरीका बताया और इस तरह प्राचीन इजिप्ट के इतिहास और संस्कृति को समझने का रास्ता खुल गया। चैप्टर 8, फ़ायरोन का श्रैप। फ़ायरोन के श्रैप की कहानी, जो किंग टूटानखमून की कब्र मिलने के बाद प्रसिद्ध हुई, एक कहानी मात्र है। यह सच है कि टूटानखमून की कब्र मिलने के बाद उस टीम के कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन मौतों का कारण विज्ञान द्वारा समझाया जा सकता है और इनका किसी श्रैप से कोई संबंध नहीं है। फ़ायरोन के श्रैप की कहानी बस एक कहानी है, जो समय के साथ एक किंवदंती बन गई। चैप्टर 9, सौर बोट्स। ग्रेट पिरामिड के पास पुरातत्वविदों को सूर्य नौकाएं मिली है। ये नौकाएं लकड़ी की बनी हैं और इन्हें एक साथ जोड़कर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन नौकाओं का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था और ये इजिप्ट के लोगों के सूर्य देवता रा के साथ संबंध को दर्शाती है। चैप्टर 10, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं।
पिरामिड्स का निर्माण इजिप्ट के लोगों के मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। इजिप्ट के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। पिरामिड्स को मृतकों के लिए बड़े मकबरे के रूप में बनाया गया था, जहां उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें दी जाती थीं। दोस्तों, इजिप्ट और उसके पिरामिड्स वाकई अद्भुत हैं। इन इमारतों में इतिहास, रहस्य और कला का एक अद्भुत मेल है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।